गुड मॉर्निंग। और अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें तो डेफिनेटली पूरी ही इंडस्ट्री में एक अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है किस तरीके की डिमांड यहाँ से हमें रैंप अप होती हुई दिखाई देगी? और अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, आपको क्या लगता है किस तरीके की रही है वो? देखिए, पिछले 3 महीने कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। नवंबर में एक बहुत अच्छी 20% प्लस ग्रोथ हमको देखने को मिली। दिसंबर उससे भी बेहतर था और जनवरी तो दिसंबर से भी अच्छा रहा। फरवरी में भी हमको जो संकेत मिल रहे हैं ग्राउंड से, वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। नवंबर दिसंबर में ज़्यादा झुकाव इंडस्ट्री का रिटेल सेगमेंट की तरफ था, लेकिन अभी जो बल्क बायर्स हैं, जो बड़े फ्लीट ओनर्स हैं, वो भी आगे आ रहे हैं निकल के। और वो तो इस हद तक बात कर रहे हैं कि अगले 1 साल में या अगले 6 महीने में उनकी क्या परचेजिंग होगी, कौन से पुराने ट्रक वो रिप्लेस करके नए ट्रक लेंगे। तो मोमेंटम अच्छा है। मार्च की विजिबिलिटी भी हमको काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो मार्च अगर अच्छा गया तो ये 5वां महीना होगा जब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करेंगे इंडस्ट्री के लेवल पे। और मुझे लगता है कि देखिए, हम हमेशा बात करते थे कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में जो फ्लीट की एजिंग है वो बहुत हाई हो गई है। हिस्टोरिकली 7 साढ़े 7 साल की होती थी और अब शायद 10 साढ़े 10 साल की है। और हमेशा आप लोग और हम लोग ये कहते थे कि क्या ट्रिगर आएगा, कैसे ये तब्दील होगा, कैसे ये एजिंग का सॉल्यूशन आएगा। तो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन अब आ रहा है। अगर 4 महीना 5 महीना ये कॉन्टिन्यूसली इंडस्ट्री स्ट्रांग रहती है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि शायद ये एक नए रिप्लेसमेंट साइकिल की शुरुआत है। राइट, इंटरेस्टिंग। शेनू जी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, एक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात कर ली सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे डिफेंस बिजनेस को लेकर है। डिफेंस बिजनेस कैसा कर रहा है आपका? देखिए, जो हमारा फोकस है ना नॉन डोमेस्टिक नॉन ट्रक बिजनेस का, वो बहुत स्ट्रांग है। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। मैं आपको कुछ नंबर ही बताऊंगा तभी आपको समझ आएगा क्या कि ट्रक इंडस्ट्री इतना अच्छा ग्रोथ कर रही है, 20% 25% का। लेकिन अगर आप देखें हमारा पावर सॉल्यूशंस बिजनेस, लगभग 40-45% ग्रोथ हुई है Q3 में। आप देखें डिफेंस बिजनेस, 80-85% ग्रोथ हुई है Q3 में। आप देखें हमारा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बिजनेस, तो हमारा YTD लेवल पर 30% ग्रोथ हुई है। तो देखिए, सारे सिलेंडर्स को फायर करना जरूरी है। अच्छा है कि अभी ट्रक की मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बाकी जो नॉन सीवी नॉन डोमेस्टिक बिजनेस है उससे अपना ध्यान हटाएंगे। बहुत सारा हेड रूम है वहाँ, अभी भी काफी ग्रोथ के चांसेस हैं, इसलिए हम वहाँ भी अपना फोकस बनाए रखेंगे। वेल, तो ये बात हो गई डिफेंस की। और हमने आपकी स्टेटमेंट में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसमें भी आपका जो रुझान है वो अब बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए आप फंड रेजिंग की भी बात कर रहे हैं, करीब करीब 1600 करोड़ की। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक हमारे 2 कंपनी हैं जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे फोकस्ड हैं। पहली स्विच है जो कि प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के एरिया में काम कर रही है। वहां पर हमारा ये प्लान था कि उस कंपनी को हम EBITDA पॉजिटिव करेंगे FY 25 में, फिर उसको पैट पॉजिटिव करेंगे FY 26 में, और फाइनली उसको फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी करेंगे FY 27 में। सो 25 में उसे EBITDA पॉजिटिव करने में हम सक्सेसफुल रहे हैं। 26 में पहले 9 महीने में स्विच पैट पॉजिटिव है। और मुझे लग रहा है हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं अपना FY 27 का गोल अचीव करने में भी। तो वहां भी फंडिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां एक प्रॉब्लम था हमारा स्विच यूके में, जहां हम लगातार लॉस कर रहे थे, वो आपको मालूम ही है कि हमने डिसाइड किया था कुछ महीने पहले कि वहां पर ऑपरेशंस को बंद करना और उन ऑपरेशंस को शिफ्ट करना हमारे रसल खेमा प्लांट में जो दुबई के पास है। तो वो एक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो स्विच साइड से बजाय सवाए कि जो कुछ पुराने लोन थे वहां स्विच यूके में, उनको चुकाने के अलावा कोई और फंडिंग का रिक्वायरमेंट है नहीं। जहां तक ओम का सवाल है, जो बेसिकली एक ई मैस कंपनी है, वहां पर हम 300 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने ईयर मार्क किया है 300 करोड़ रुपया का और इन्वेस्टमेंट, जो जब जरूरत होगी वो करेंगे। और उसके बियॉन्ड
अगर और इक्विटी की जरूरत होगी तो हम देखेंगे कि बाहर के एक्सटर्नल फंड्स को हम कैसे टैप कर सकते हैं। ओके। अच्छा शेनु जी, आपका एक्सपोर्ट ग्रोथ क्या है? आप मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करते हैं, ये की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं आपके, तो यहाँ पर ग्रोथ कैसी है, ये थोड़ा और विस्तार में जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, एक्सपोर्ट्स में हमारा प्रदर्शन तो अच्छा रहा। ग्रोथ हमारी क्वार्टर में 20% थी, वाईटीडी बेसिस पे 30% ग्रोथ थी। लेकिन हमारा जो एम्बिशन है ग्रोथ का एक्सपोर्ट्स में, वो इससे बहुत बड़ा है। कुछ साल पहले तक हम 8,000 यूनिट के आसपास एक्सपोर्ट करते थे, फिर हम उसको बढ़ा के 12,000 पे लाए, 15,000 पे लाए। इस साल हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 18,000 यूनिट को क्रॉस करें, और अगले साल भी हम एक बड़ा लक्ष्य एक्सपोर्ट्स का लेंगे। हमारा जो मिड टर्म गोल है एक्सपोर्ट्स का, वो 25,000 वॉल्यूम का है, और जो लॉन्ग टर्म हमारा जो एम्बिशन है, एस्पिरेशन है, वो 50,000 वॉल्यूम का है। और हमें लगता है कि बहुत पोटेंशियल है। 3 होम मार्केट्स में हम ऑलरेडी हैं, जीसीसी में, अफ्रीका में और सार्क में। वहाँ हमने बहुत अच्छा एक लोकल बेस बनाया है। हमारे वहाँ असेंबली प्लांट्स हैं, लोकल लोग हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बहुत लंबे समय तक हमारे पार्टनर रहे हैं। और अभी हम आसियान की तरफ भी काफी अच्छे से देख रहे हैं कि आसियान में हम कैसे अपना नेक्स्ट होम मार्केट बनाएं। वेल तो अब सबसे मेन सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं कि फिस्कल ईयर 27 के लिए अगर ओवरऑल आउटलुक की बात की जाए तो वो कैसा रह सकता है? देखिए, FY27 थोड़ा जल्दी पूछ रहे हैं आप अभी। मुझे लगता है कि हमें 1-2 महीना और वॉच करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ ब्रॉडली ये बता सकता हूँ कि मार्केट, जहाँ तक सवाल है इंडिया का, एमएचसीवी और एलसीवी, हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। जहाँ तक हमारे नॉन सीवी, नॉन डोमेस्टिक बिजनेस हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि एक्सपोर्ट्स हो या पीएसपी हो या डिफेंस हो, उसमें हमारे जो विजिबिलिटी है या जो हमारी ऑर्डर पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है, तो वहां भी हम एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी थोड़ा सा प्रेशर कमोडिटी साइड का अभी आया था Q3 में, और Q4 में भी शायद थोड़ा रहेगा। तो जो कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट के जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे, उनको भी हम थोड़ा और तेजी से आगे लेके जाएंगे। ओके तो ये हो गई ओवरऑल आउटलुक की बात। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। तो चलिए